रुद्र अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभाजित भगवान रुद्र अर्थात महादेव का एक स्तुतिगान। ऐसा स्तुतिगान जो वैदिक काल से लेकर आज तक यानी कि कलयुग तक भारत के कई घरों में होता आ रहा है। एक ऐसा स्तुतिगान जिसके कारण धन धान्य संपत्ति सुविधा सुख स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव है। एक ऐसा स्तुतिगान जहाँ से पंचाक्षरी मंत्र की प्राप्ति हुई, जहाँ से मृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति हुई। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जो भगवान महादेव के महान मंत्रों की उत्पत्ति के लिए कारक बना, जिसके कारण साक्षात माँ पार्वती को पंचाक्षरी मंत्र की साधना के माध्यम से महादेव की प्राप्ति हुई, उसका जो मूल है वो है रुद्र अष्टाध्यायी अर्थात रुद्रम, जिसे गुजरात के कई भागों में रुद्री भी कहा जाता है। और लघु रुद्र के माध्यम से, महारुद्र के माध्यम से, अति रुद्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से उसके विभिन्न प्रयोग जो है वो किए जाते हैं, उसकी साधना की जाती है। आने वाली महाशिवरात्रि पर श्री बद्रिका आश्रम में श्री ओम स्वामी के द्वारा रुद्राभिषेकम किया जा रहा है। और ये रुद्राभिषेकम आप अपने घर पर बैठकर कंप्लीटली फ्री, संपूर्णतया निःशुल्क लाइव अटेंड कर पाएंगे और रुद्राभिषेकम के माध्यम से महादेव की अपार प्रसन्नता भी प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि आप अपने घर पर बैठकर रुद्राभिषेकम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नियम क्या होंगे, क्या नहीं करना है, विधि विधान क्या होंगे, आपको क्या चाहिए, आपको क्या सामग्री लानी है, इत्यादि इत्यादि आज इस वीडियो में मैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ। और ये रुद्राभिषेकम आप कैसे कर पाएंगे, इसकी तैयारी आपको क्या करनी है, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। जो साधक, जो भावक रुद्राभिषेकम करना चाहते हैं, महाशिवरात्रि के महापर्व पर महादेव की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अबाउट रुद्राभिषेकम कि आपके मन में क्या दुविधा है। तो नियमों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुद्राभिषेकम करने के लिए किसी भी वर्ण के, किसी भी जाति के जो साधक हैं वो ये कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। विश्व के सभी साधक अपने अपने स्थान पर बैठकर साधना ऐप पर संपूर्णतया निःशुल्क ये साधना रुद्राभिषेकम कर पाएंगे। इसका जो समय है वो आधे पौने घंटे का होगा। तो शाम को 6:30 बजे यानी कि 26 फरवरी 2025 को सूर्यास्त के पश्चात 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के हिसाब से आप अपने घर पर बैठकर ये रुद्राभिषेकम लाइव साधना ऐप पर देख पाएंगे। रुद्राभिषेकम के पश्चात स्वामी जी का एक प्रवचन रहता है, उनका एक डिस्कोर्स रहता है। ये डिस्कोर्स भी आप साधना ऐप पर लाइव देख पाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर जुड़ने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। ये इवेंट लाइव होने वाली है। श्री ललिता सहस्रनाम में कहा गया अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, यानी कि एक साधक जितना अंतर्मुखी होकर साधना करते हैं उनकी साधना उतनी ही ज़्यादा फलीभूत होती है, प्रभावशाली साबित होती है बहिर्मुखी साधना के मुकाबले, यानी कि फिजिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो साधना की जाती है उसके मुकाबले। इसका क्या तात्पर्य है? साधना ऐप के माध्यम से जो समयाचार तंत्र का मार्ग है उसे ही हमेशा प्रोत्साहन दिया गया। समयाचार मार्ग वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलते हुए साक्षात आदि गुरु शंकराचार्य जी ने साक्षात्कार किए थे और उसी मार्ग पर चलते हुए हिमालय में श्री ओम स्वामी ने भी देवी माँ भगवती और भगवान नारायण का साक्षात्कार किया। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर आपको किसी भी प्रकार के भौतिक द्रव्यों की, पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। आप बिना किसी फिजिकल इंग्रेडिएंट्स के ये पूर्ण रुद्राभिषेकम अपने घर पर बैठकर कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार के द्रव्य को अथवा पदार्थ को लाने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट आप अपने घर पर बैठकर यदि रुद्राभिषेकम करना चाहते हैं तो आपको करना मात्र इतना ही है। यदि आप फिजिकली करना चाहते हैं तो जो शिवलिंग आपके मंदिर में होता है, या फिर अगर शिवलिंग नहीं है तो बाहर से कोई शिवलिंग लाकर, या फिर कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पहले से आपके पास है तो उस शिवलिंग को अपने सामने रखते हुए या फिर अपने पूजा घर में बैठते हुए आपको जल के पात्र के साथ, जैसे श्री बद्रिका आश्रम में रुद्राभिषेकम स्वामी जी के द्वारा हो रहा है, वैसे ही आपको अपने घर पर बैठकर अपने शिवलिंग के ऊपर आप जलाभिषेक कॉन्स्टेंटली आधे घंटे तक कर सकते हैं। तो जो जलाधारी आती हैं
उस जलाधारी के माध्यम से वहाँ पर जल भरने के पश्चात उस जल की जो धारा भगवान शिव के जो लिंग का अभिषेक करती हैं, उसके माध्यम से भी आप रुद्राभिषेकम अपने घर पर बैठकर फिजिकली कर पाएंगे। यदि आप ये फिजिकली करने में असक्षम हैं या फिर अक्षम हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइएगा। आप पूर्णतया समयाचार मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर पर बैठकर रुद्राभिषेकम कर पाएंगे, जहाँ पर आपको मात्र एकाग्रचित्त होकर जो रुद्राभिषेकम भगवान के विग्रह के ऊपर होने जा रहा है, जो ऐप पर आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना है और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा एकाग्रता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ अवेयर होकर आपको प्रत्येक मंत्रों का ध्यान से श्रवण करना है जो वहाँ से आपको सुनाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर रुद्राभिषेकम का लाभ ले पाएंगे। तीसरी बात, यहाँ पर रुद्राभिषेकम करने के लिए जो महिलाएं मेंस्ट्रुएशन में है यानी कि मासिक धर्म का पालन कर रही हैं, जो रजस्वला हैं, वो भी रुद्राभिषेकम में सम्मिलित हो सकती हैं और पूजा घर में बैठकर दीप प्रज्वलित करके रुद्राभिषेकम के अवसर में सम्मिलित हो सकती हैं। तो निश्चिंत होकर बिना किसी दुविधा, बिना किसी संशय में रहते हुए आप पूर्णतया भगवान के चरणों में समर्पित होकर रुद्राभिषेकम कर सकते हैं, चाहे आप मेंस्ट्रुएशन में हो या ना हो। यदि किसी के घर पर सूतक लगा हुआ है, यानी कि कोई बच्चे का जन्म हुआ है अथवा तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अवसान हुआ है, तो सूतक वाले घर पर भी जो साधक हैं वो अपने स्थान पर बैठकर रुद्राभिषेकम कर पाएँ। रुद्राभिषेकम के लिए आपको आइडियली सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि महादेव को सफ़ेद वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं और भगवान को भस्म अति प्रिय है। तो भस्म का जो रंग होता है ग्रे, आप या तो ग्रे कलर के कपड़े पहनकर बैठ सकते हैं या तो फिर सफ़ेद वस्त्र पहनकर बैठ सकते हैं। दूसरी बात, जब आप बैठे तब आइडियली जब आप सूर्यास्त के पश्चात कोई साधना करने के लिए बैठे तो पश्चिम दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना चाहिए। ऐसा एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा में भी लिखा जा चुका है। यदि आप पश्चिम दिशा में मुख करके नहीं बैठना चाहते तो आप पूर्व दिशा में भी बैठ सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी दिशा का चयन करके आप यहाँ पर रुद्राभिषेकम का लाभ ले पाएंगे। मान लीजिए कोई साधक ज़मीन पर बैठकर साधना नहीं कर पाते तो उन्हें कुर्सी पर बैठकर साधना करने की भी अनुमति प्राप्त होती है। मैंने कई बार कहा है अपने पॉडकास्ट में, अपने अलग अलग वीडियोस में, कि पिछले 10 वर्षों में ऐसे बहुत ही कम प्रसंग थे, ऐसी बहुत ही कम साधनाएं थी जो मैं नीचे बैठकर कर पाया, क्योंकि स्लिप डिस्क की जो मेरी समस्या है उसके कारण मैं नीचे बैठकर साधना नहीं कर पाता था। तो मैंने प्रत्येक साधनाएं कुर्सी पर बैठकर की, लेकिन ऐसी एक भी साधना, ऐसा एक भी मंत्र नहीं है जिसके प्रभाव का मैंने अनुभव ना किया हो। ऐसी एक भी साधना नहीं है जहां पर मुझे देवता के अनुग्रह का, उनके अनुकंपा का अनुभव ना हुआ हो। तो निश्चिंत होकर कुर्सी पर बैठकर भी आप अभिषेकम कर पाएंगे। यदि आप कुर्सी पर बैठकर भी अभिषेकम करने के लिए आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति नहीं दे रहा है, तो आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे भी ये जो पौने घंटे या फिर 1 घंटे का ये एक अभिषेकम होने वाला है, अवसर आने वाला है, उसे आप कर पाएंगे, उसमें सम्मिलित भी हो पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब देखिए, जहाँ पर कॉमन बातें आती हैं कि यज्ञोपवीत की आवश्यकता है या नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं, कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप बिना गुरु के, बिना दीक्षा के, बिना यज्ञोपवीत के भी रुद्राभिषेकम का लाभ ले पाएंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप साधना ऐप पर कैसे स्टेप बाय स्टेप ये जो रुद्राभिषेकम का अवसर है उसे अटेंड कर पाएंगे, उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो जब आप साधना ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको विभिन्न मंदिर के दर्शन होंगे। अमरावती, गजकर्ण, कैलाश, वैदिक वन, वैकुंठ, कदम्ब वन, स्वर्ण महल, मेरी अपनी कुटिया, गोकुल, अयोध्या, किष्किंधा, गुरुकुटीर इत्यादि। अब वहाँ पर ही उसी के बीच में भगवान नंदी जो है वो विचरण करते हुए दिखाई देंगे। तो भगवान नंदी आपको कहाँ दिखाई देंगे? जहाँ पर भगवान महादेव होंगे। और भगवान महादेव का जो निवास स्थान है वो है कैलाश मंदिर। तो कैलाश के बराबर सामने यानी कि नीचे की ओर आपको नंदी भगवान विचरण करते हुए दिखाई देंगे। तो नंदी भगवान के आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, रुद्राभिषेक लिखा हुआ जो एक विवरण है वो आपको दिखाई देगा। जीवन में शुभत्व और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कृपा का आवाहन करें। इस महाशिवरात्रि श्री ओम स्वामी के साथ भगवान शिव का
शक्तिशाली रुद्राभिषेकम करें। इस कार्यक्रम का श्री बद्रिका आश्रम से सीधा लाइव प्रसारण किया जाएगा। दिनांक यानी कि तारीख कौन सी है? 26 फरवरी 2025। समय कौन सा है? शाम 6:30 बजे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से शाम को 6:30 बजे आप रुद्राभिषेकम इवेंट लाइव अटेंड कर पाएंगे और रुद्राभिषेकम के माध्यम से भगवान महादेव की आराधना कर पाएंगे महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। अब जो लंदन में बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, जो US, UK, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी बैठकर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो 6:30 बजे का टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से है। आप अपने टाइम जोन के हिसाब से कौन सा समय होगा, चाहे 26 फरवरी को हो या फिर 25 को हो या फिर 27 को, आपकी तारीख के हिसाब से हो, वो आप एक बार कैलेंडर में और अपने टाइम जोन के हिसाब से आप देखकर सुनिश्चित करिएगा ताकि आप ये अवसर गंवा ना दें। नीचे लिखा हुआ है इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 28 फरवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगी। आप इसे बाद में भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यानी कि 26 फरवरी को शाम को जब ये इवेंट लाइव होगी, उसके बाद जो रिकॉर्डेड इवेंट है वो 26 फरवरी को रात एवं 27 फरवरी को पूरा दिन ये इवेंट जो है वो अवेलेबल रहेगी। यदि आपने किसी कारणवश अपने टाइम जोन के हिसाब से, मान लीजिए वहाँ पर रात है और आप रात को जाग कर रुद्राभिषेकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने समय पर अपने टाइम जोन में उठकर सुबह होने के पश्चात भी जो रिकॉर्डेड इवेंट होगी वो अटेंड कर पाएंगे। नीचे 3 टैब्स दी गई हैं, कैसे करें रुद्राभिषेकम, तैयारी कैसे करें और प्रसादम प्राप्त करें, यानी कि हाउ टू डू रुद्राभिषेकम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रुद्राभिषेकम एंड टू रिसीव प्रसादम, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पहली टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, कैसे करें। यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि आपको अभिषेकम कैसे करना है। आप 26 फरवरी 2025 को शाम 6:30 बजे साधना ऐप पर पूजनीय ओम स्वामी के साथ लाइव रुद्राभिषेकम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए किसी भी भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा, समयाचार मार्ग से आप पूर्णतया मानसिक साधना के मार्ग पर साधना ऐप पर रुद्राभिषेकम कर पाएंगे। रुद्राभिषेकम के दौरान कोई मौखिक निर्देश प्रदान नहीं किए जाएंगे, यानी कि रुद्राभिषेकम के दौरान आपको वर्बली बताया नहीं जाएगा कि अब आपको क्या करना है। तो जब भी आपको ज्ञात ना हो तब आप मात्र जलाभिषेकम जो है वो कर सकते हैं। अभिषेकम करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री को स्पर्श करें और उसी सामग्री को अर्पित करें। यदि आप में से किसी ने श्री सूक्तम साधना की है या फिर किसी ने नवदुर्गा साधना की है, तो आप जानते हैं कि जब स्वामी जी यज्ञ करवाते हैं उस समय पर स्क्रीन पर हवन सामग्री, घी, समिधा से लेकर अलग अलग प्रकार के द्रव्य दिए जाते हैं और समय समय पर उन द्रव्यों की आहुति देने के लिए वहाँ पर निर्देशन भी दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी समय समय पर आपको स्क्रीन पर कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी वो प्रदर्शित की जाएगी। तो उसके ऊपर क्लिक करने के साथ आप रुद्राभिषेकम को कर सकते हैं। यदि आप स्क्रीन पर नहीं करना चाहते तो मैंने आपको फिज़िकल कैसे करना है उसके बारे में भी बताया कि आप अपने घर पर बैठकर अपने शिवलिंग के ऊपर, जो छोटा सा शिवलिंग आपके घर में होता है, उसी के ऊपर जलाभिषेकम के माध्यम से लाइव स्वामी जी के साथ आप अपना जो रुद्राभिषेकम है वो अपने पूजा घर में कर पाएंगे। नीचे लिखा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत रुद्राभिषेकम से होगी जो लगभग 35 मिनट तक चलेगा। इसके बाद भगवान श्री हरि की आरती और पूजनीय ओम स्वामी जी का प्रवचन भी होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये जो अवसर है यहाँ पर स्वामी जी के द्वारा डिस्कोर्स भी दिया जाता है, तो आरती के पश्चात उनका डिस्कोर्स जो है वो भी आप यहाँ पर लाइव सुन पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, क्या ऐप के माध्यम से किया गया अभिषेकम वास्तव में प्रभावशाली साबित हो सकता है? क्योंकि ये प्रश्न हमें हर बार पूछे जाते हैं कि ऑनलाइन साधना कितनी प्रभावशाली हो सकती है, या फिर आप
मानसिक साधना इतना प्रमोट कर रहे हैं, समयाचार मार्ग को इतना प्रमोट कर रहे हैं, क्या वास्तव में स्क्रीन पर हो रही साधना, क्या वास्तव में मात्र मंत्रों के श्रवण के माध्यम से वही फल प्राप्त होता है जो भौतिक द्रव्यों के साथ की जाने वाली साधना से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जवाब में लिखा गया है, शिव मानस स्तोत्र में भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, जब मन भगवान शिव के साथ एकाकार होकर अपने आप को स्थापित कर लेता है, तब ये मानव शरीर उनका मंदिर बन जाता है और हमारी चेतना माँ पार्वती अर्थात गिरिजा के रूप में शिवलिंग का रूप धारण कर लेती है। अभिषेक केवल एक भौतिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक आंतरिक साधन है जो हमारे मन एवं चेतना को शुद्ध करता है और हमारे हृदय में ईश्वर के लिए एक उपयुक्त स्थान का निर्माण करता है। ऐप पर आप पूर्ण एकाग्रता के साथ अभिषेकम कर सकते हैं। निसंदेह ये अत्यंत लाभकारी और प्रभावशाली है। तो नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अभिषेक के नियम कौन से हैं जो हम बाद में देखेंगे, और दूसरा ऑप्शन है डेमो प्रयास करें। तो यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर अपने स्थान पर बैठकर महाशिवरात्रि से पहले एक बार डेमो भी कर सकते हैं। तत्पश्चात अगली स्लाइड में लिखा है, भगवान शिव अभिषेक प्रिय हैं, वे सदैव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। श्री रुद्रम भगवान शिव का उग्र लेकिन करुणामय स्वरूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि का पावन दिन भगवान शिव के श्री रुद्रम स्वरूप का अभिषेकम करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह अभिषेकम श्री रुद्रम या रुद्राष्टाध्यायी के साथ संपन्न किया जाता है। श्री रुद्रम का उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता में मिलता है। ये भगवान शिव की आराधना करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। इसके 2 भाग हैं, नमकम अर्थात भगवान शिव को समर्पित प्रार्थना और चमकम यानी कि आशीर्वाद अथवा फलश्रुति। श्री रुद्रम की शक्तिशाली तरंगे अर्थात ध्वनियाँ आंतरिक और बाह्य नकारात्मकता को दूर करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा गया है, श्री बद्रिका आश्रम में रुद्राभिषेक एक अद्भुत अद्वितीय कार्यक्रम है। जब ओम स्वामी जी श्री हरि भगवान विष्णु के विग्रह पर अभिषेकम करते हैं तो भस्मलेपित और रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित यह विग्रह धीरे धीरे भगवान शिव के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। रुद्राभिषेक एक हृदय स्पर्शी वैदिक अनुष्ठान है जिसमें सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में भगवान रुद्र शिव की आराधना की जाती है और सुरक्षा, शुद्धि एवं समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। तत्पश्चात रुद्राभिषेकम के लिए कुछ नियम जो है वो बताए जा रहे हैं। पहला नियम, अभिषेक से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आदर्श रूप से सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। अभिषेकम के लिए आसन पर सुखासन में बैठे। ऊन यानी कि कंबल अथवा कुश घास के बने आसन का उपयोग करना श्रेष्ठ होगा। अभिषेक करते समय पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। वैदिक परंपरा के अनुरूप एक छोटी भेंट अथवा दक्षिणा देने की सलाह दी जाती है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म में भी इस अभिषेक को करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस अभिषेक को करने के लिए श्री रुद्रम स्तोत्र सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी लिंग यानी कि 8 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो हैं या फिर जो किसी भी आयु के व्यक्ति हैं, आबाल वृद्ध वो अभिषेकम कर सकते हैं। किसी भी धर्म के योग्यता के जो लोग हैं वे साधक भी रुद्राभिषेकम कर सकते हैं। और इस अभिषेकम को करने के लिए दीक्षा या फिर बिना दीक्षा के साथ भी आप कर सकते हैं। बिना गुरु के साथ भी आप निश्चिंत होकर अभिषेकम कर सकते हैं। तो अभी हमने पहली टैब पर क्लिक किया था कैसे करें यानी कि हाउ टू डू। अब जो दूसरी टैब है तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। हाउ टू प्रिपेयर टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है भगवान शिव के द्वारा मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस बारे में जानने के लिए श्री ओम स्वामी लिखित पुस्तक प्राचीन मंत्र विज्ञान अथवा एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास का अध्ययन करें। तो आप अमेज़ॉन से पुस्तक खरीद सकते हैं घर पर मंगवाकर एक प्रिपरेशन के स्वरूप में महाशिवरात्रि के पहले आप इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पर एक विधान दिया गया है कि 26 फरवरी 2025 तक प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर कैलाश में 23 मिनट का रुद्रम अभिषेकम करें। यह नियमित अभ्यास आपको रुद्रम के शक्तिशाली मंत्रों से गहरे स्तर पर जुड़ने में और भगवान महादेव से गहन संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अभिषेकम आरंभ करें। तो यहाँ पर आप प्रत्येक दिन जब तक महाशिवरात्रि नहीं आती तब तक और उसके पश्चात भी प्रतिदिन 23 मिनट के लिए रुद्रम अभिषेकम के माध्यम से भगवान देवाधिदेव महादेव की उपासना कर सकते हैं। अब 2 टैब्स हमने देख ली, कैसे करें और तैयारी कैसे करें, यानी कि हाउ टू डू एंड हाउ टू प्रिपेयर। अब तीसरा जो टैब है प्रसादम का, यानी कि प्रसादम अपने घर पर बैठकर प्राप्त करें, उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे वहाँ पर लिखा गया है श्री बद्रिका आश्रम से विशेष महाशिवरात्रि का प्रसादम प्राप्त करें। प्रसादम के रूप में आपको एक रुद्राक्ष माला प्राप्त होगी जो महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेकम के दौरान श्री ओम स्वामी के द्वारा श्री हरि को अर्पित की जाती है। इसके अतिरिक्त आपको 100 ग्राम पंचमेवा और 5 ग्राम पवित्र भस्म, जिसके माध्यम से भस्म श्रृंगार किया जाएगा, भगवान के विग्रह का रुद्राभिषेकम किया जाएगा, वो जो अति पवित्र विभूति है वो भी आपको यहाँ पर प्रसादम के तौर पर प्राप्त होगी। क्या आप ओम स्वामी जी के द्वारा श्री बद्रिका आश्रम में किए गए इस विशेष महाशिवरात्रि रुद्राभिषेकम प्रसादम को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं? यदि आप इस प्रसादम को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे गेट प्रसादम के ऊपर क्लिक करके अपने घर पर बैठे बैठे भी प्रसादम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रसादम प्राप्त करने के लिए भी मैंने आपको उपाय बताया। और यदि आपने इंटरनेट पर या फिर प्रोफाइल पर या फिर कहीं पर भी श्री बद्रिका आश्रम की वेबसाइट पर महाशिवरात्रि के फ़ोटोज़ देखे हैं तो आपको ज्ञात होगा कि ये जो माला की मैं बात कर रहा हूँ, ये माला भगवान के विग्रह पर स्वामी जी के द्वारा प्रत्येक महाशिवरात्रि को अभिषेकम के दौरान भस्म के साथ अर्पित की जाती है। और यही माला जो अभिमंत्रित माला है, जो स्वामी जी के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है, यही माला आपको प्रसादम में प्राप्त होने जा रही है। तो मेरा आग्रह आपसे यही रहेगा, इस माला की शक्ति का अनुभव मैंने स्वयं किया है और मैंने अनुभूति की है कि ये माला आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितनी शक्तिशाली साबित हो सकती है। तो प्रसादम के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये माला, पंचमेवा और भस्म, तीनों पवित्र चीज़ें जो हैं वो प्रसादम के स्वरूप में आप रुद्राभिषेकम के पश्चात अपने घर पर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे कुछ नियम, ये थे कुछ विधि विधान जो रुद्राभिषेकम के दौरान, महाशिवरात्रि के दौरान आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। मैं पर्सनली एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, चेक करता हूँ। तो आपके प्रश्न यदि वास्तव में जेन्यून हैं, यदि रुद्राभिषेकम के संदर्भ में होंगे, डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर। निश्चिंत होकर आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न जो है वो लिख लीजिएगा। मैं 1 या 2 दिन में, यानी कि 48 घंटे में प्रयास करूंगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ, ताकि 26 फरवरी महाशिवरात्रि से पहले आप प्रश्नहीन होकर, पूर्णतया आश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर रुद्राभिषेकम का लाभ ले पाए। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्री ऐप। यहाँ पर आपको रुद्राभिषेकम करने के लिए, लाइव इवेंट अटेंड करने के लिए कोई चार्जेस नहीं देने हैं। ये साधना करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। आप मात्र अपने मन को एकाग्रचित्त करके पूर्णतया ये साधना अपने घर पर बैठकर निश्चिंत होकर फ्री में निःशुल्क कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपकी महाशिवरात्रि शुभ रहे और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान हो महादेव के द्वारा, और निरंतर इस मार्ग पर चलते हुए आप विभिन्न साधनाएं करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें और महाशिवरात्रि की ये रात आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक उत्कृष्ट रात्रि साबित हो। यही मेरी देवाधिदेव से प्रार्थना होगी। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।